नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे एसबीआई कार्ड और इंडियन मेटल एंड फेरस अलायंस का जो जिन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट किए। तो आपके लिए ये स्टॉक अच्छे रहेंगे जिससे कि आपको डिविडेंड मिल सकेगा। जो लोग डिविडेंड प्रेमी हैं, जो डिविडेंड लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ठीक रहेगा। कंपनी एसबीआई कार्ड ये मिड कैप कंपनी है, 66,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अब इस कंपनी का देखोगे तो प्रमोटर हिस्सेदारी जो है 68.75 है। तो कंपनी की प्रमोटर हिस्सेदारी वो अच्छी है। अब अब इसमें अगर आप हमें क्या देखना है, हमें जो चीज देखनी वही देखेंगे, ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। 2.50 2.50 रुपीज का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उसके रिकॉर्ड डेट जो है वो होनी चाहिए 28 मार्च। ये रिकॉर्ड डेट होती है। रिकॉर्ड डेट मतलब 28 मार्च से पहले आपके पास कंपनी का स्टॉक होना चाहिए। 28 मार्च के बाद अगर आप खरीदते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। 17 अप्रैल को ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया एसबीआई कंपनी का। अब एसबीआई कार्ड, अब एसबीआई कार्ड को अगर आप यहाँ देखोगे तो टाइटन के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो भी कैशबैक होगा एसबीआई कार्ड के थ्रू आप बाय करते हो तो आपको कैशबैक वगैरह मिलेगा। मतलब एसबीआई कार्ड ने कुछ फैसिलिटी दी है। अगर टाइटन का जो भी आप खरीदते हो, आप कोई भी चीजें होती है वो आप एसबीआई कार्ड के थ्रू खरीदते हो। तो अब ये हो गया, हमें ये पता चल गया। अब हम एसबीआई कार्ड खरीदना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि 2.5 रुपए के लिए अगर वो 4-5 रुपए उसी दिन गिर जाता है तो कोई उसका मीनिंग नहीं रहेगा। अभी एसबीआई कार्ड की अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो मिड कैप है, 66,000 की इसकी कैपिटल है। पी रेशो टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 28 पॉइंट, प्राइस टू बुक रेशो 6.81। ये बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ 1 मंथ इसका रिटर्न देखेंगे तो माइनस है, लेकिन 1 ईयर का अगर हम देखेंगे तो भी माइनस है। तो ठीक है, माइनस है तो अच्छा है। क्या पता यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाए। अब इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इनकम कितना है। इनकम में ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू अगर आप यहाँ देखोगे तो बढ़ रहा है, हर क्वार्टरली में ये बढ़ता गया है। रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ा है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इनकम यहाँ देखोगे तो रेवेन्यू सितंबर में बढ़ा और दिसंबर में उससे ज्यादा बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू सितंबर में, नेट इनकम सितंबर में जो थी उससे कम दिसंबर में हुई है। मतलब ग्रोथ कम हुई है। ये हो गया। अब कैश फ्लो, कैश फ्लो नेगेटिव होगा क्योंकि बैंक हुआ, एसबीआई कार्ड हुआ, इनका जो है वो कार्ड, अगर एसबीआई कार्ड आप यूज करते हो तो वो उधार भी देता है, तो इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव ही होगा, जिस तरह बैंक का होता है। पीर कंपैरिजन हम देखेंगे तो एसबीआई कार्ड और पार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड, इसका देखोगे तो पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है इसके कंपेयर में। लेकिन हमें चाहिए पी रेशियो 15 के आसपास है, 29-30 तक भी चलेगा, क्योंकि आजकल किसी भी कंपनी का बड़ा मुश्किल है 15 के आसपास मिलना। और प्राइस टू बुक रेशियो मतलब आप 6 गुना, 6.5 गुना, तकरीबन 7 गुना आप इसके अमाउंट दे रहे हो। ये हो गया। होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो हमने देखी है 68.75 है, कोई प्लेज नहीं है और कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड ये तो अप डाउन होता रहेगा। ये हो गया कंपनी का। अब हम देखेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी जहां ओपन हुई थी, कंपनी कब ओपन हुई थी? 16 मार्च 20 को, बहुत पुरानी नहीं है ये, है कोविड के दरमियान आई हुई कंपनी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अभी डिमांड जोन बना हुआ है और कंपनी डिमांड जोन पे ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस 656 है, आपको 700 के आसपास इसको बाय करना चाहिए। और टारगेट रेट 855 होगा फर्स्ट, और सेकंड होगा 930। सेकंड ये आरएसआई डाउन ट्रेंड है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ट्रिपल बॉटम बना हुआ है तो यहाँ पे आपने बाय करना चाहिए, तो आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। ये तो सेकंड टारगेट 930 बताया, इससे ऊपर भी जा सकता है और 1,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। ये हो गया एसबीआई का। अब हम देखेंगे इंडियन मेटल एंड फेरस अलायंस। ये भी कंपनी, ये भी डिविडेंड दे रही है, जो कि इसका अगर हम देखेंगे तो 29 मार्च को मिल सकता है स्पेशल डिविडेंड का गिफ्ट। ये स्मॉल कैप है, 3,300 करोड़ कम का इसका कैपिटल है। और ये
प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें भी 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा हम क्यों चाहते हैं, इसका कोई रूल नहीं है लिखित में, लेकिन अलिखित रूल ये बोलता है कि जब ज्यादा जिसका प्रमोटर का हिस्सेदारी है, इसका मतलब कंपनी पे इसका भरोसा है, आपने खुद पे भरोसा है, और कंपनी आगे कुछ अच्छा करने वाली है, कंपनी नहीं बनाई तो ग्रोथ करने के हिसाब से बनाई है, इसलिए 50% से ज्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी होती है तो काम भी अच्छा करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके 50% इसमें लगे हुए हैं। अगर कंपनी डूबती है तो 50% तो उसके खुद ही डूबेंगे, दूसरों से लेगा भी पैसे तो कितना लेगा, 50% लेगा, 58% उसके खुद के डूब जाएंगे। तो ये है इसके पीछे का एक लॉजिक। सेकंड, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, और 107.87 करोड़ का इन्होंने दर्ज किया है प्रॉफिट। फेरो अलायंस पावर माइनिंग सेक्टर कंपनी है, ये स्पेशल डिविडेंड दे रहा है तो 29 मार्च तक होना चाहिए इसका रिकॉर्ड डेट का मतलब 29 मार्च से पहले जिसके पास है उसी को ये स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो प्रीवियस डिविडेंड है वो 7.5 है, तो इस बार भी डिविडेंड अच्छे मिलने की उम्मीद है। शेयर की कीमतों की बात करें तो 22 मार्च को कंपनी का शेयर 4% की उछाल, मतलब जो 4% दिया था, 614 रुपए पर बंद हुआ था। कंपनी मार्केट कैप 3,300 मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल कैप है। 103% उछली है एक साल में, एक साल में 103% दिया है, तो ये बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा हमने एक साल में किसी शेयर से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 300-400 गुना अगर वो एक साल में देता है तो वो अपना लक है। मेटल एंड फेरस अलायंस ये हो गया। अब इसका हम देखेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल बेस जरूरी है। अभी एक साल का हमने रिटर्न भी देख लिया, अब हमने इसका पी रेशियो भी हमने देख लिया, वो फिर भी पीर कंपैरिजन में देखेंगे, लेकिन इसका हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, वो देखना बेहद जरूरी है। रेवेन्यू अगर आप यहाँ देखोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ा, जून और सितंबर में बढ़ा, दिसंबर में कम हुआ। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ती गई, रेवेन्यू भले कम हुआ लेकिन नेट इनकम बढ़ती गई। नेट इनकम होती है EBITDA के प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी और ये डिप्रिसिएशन वगैरह ये सब कटने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके कहते हैं नेट इनकम। वो कंटिन्यूसली बढ़ती गई है, बीच में सितंबर में कम हुई थी लेकिन दिसंबर में फिर बढ़ी है। ये हो गया। अब कंपनी का क्वार्टरली, अब एनुअल भी देखना बेहद जरूरी है, केवल एक चीज पे नहीं देखना है, क्रॉस टोटल रेवेन्यू अगर आप यहाँ देखोगे तो बढ़ता गया है। 22 में जो था उससे थोड़ा सा ही 2023 में बढ़ा है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 24 में भी उन्होंने वही अनुमान रखा है। नेट इनकम अगर आप यहाँ देखोगे तो 22 के बाद 23 में कम हुई थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 24 में ज्यादा उन्होंने अनुमान रखा है। कैश फ्लो में अगर आप यहाँ देखोगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। अगर इंडियन मेटल फेरस अलॉय का पीर कंपैरिजन देखोगे तो जो बाकी कंपनी भी इस फील्ड में है तो उनमें सबसे कम पी रेशियो है, और प्राइस टू बुक रेशियो भी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी देखना बहुत जरूरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का, या हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.715, जो 1 से कम होना चाहिए, तो ये कम हुआ है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन SBI कार्ड का मैं बताना भूल गया था, उसका भी हमने देखना बेहद जरूरी है। SBI कार्ड का डेट टू इक्विटी रेशियो आप यहाँ देखोगे 110 करोड़ का इक्विटी है, 340 का डेट है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 308। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। IMF है, ये भी स्मॉल कैप है, रिस्की हो जाता है, लेकिन ये ब्रेकआउट देने के बाद या कंसोलिडेशन दिया है उसके बाद फिर पुल बैक भी दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में मार्केट में वैसे भी नेगेटिव न्यूज है, तो आप इसको संभाल के ट्रेड करना। ट्रेड क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ही करना है, और वो भी देख के करना। इसका जो अगर हम देखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशो, तो ये हो जाता है 1.64, मतलब 142 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, 232 का टारगेट है, तो 14 दूनो 28, मतलब
280 रुपए कुछ इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। तो ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से कम है, फिर भी आप देख लेना। स्मॉल कैप है, रिस्की है, मार्केट में स्मॉल और मिड कैप की वैसे भी निगेटिव न्यूज है। तो और खरीदना भी पड़े तो आप कम क्वांटिटी में खरीदे, जिससे कि जो मैं बोलता हूँ 7-6 सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास 1 लाख है तो 15-15 हजार इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और 10 हजार, कम से कम 10 से 15 हजार आप रिजर्व रखें। यही था दोनों के बारे में, एसबीआई कार्ड और इंडियन मेटल्स एंड फेरस अलायंस के बारे में आपके लिए मैं एनालिसिस लाया था। टेक्निकल भी लाया, फंडामेंटल भी लाया, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप डिविडेंड के चक्कर में बाय करें और उससे ज्यादा आपका लॉस हो। इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूंगा, शेयर के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।